अच्छा, कभी सोचा है कि भारत के जो 32 करोड़ से ज्यादा घर हैं, उनमें रोज सुबह चाय बनती किस पर है? जी हाँ, एलपीजी सिलेंडर पर। तो आज हम इसी सिलेंडर की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे। ये एक ऐसी कहानी है जिसने करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनकी रसोई और उनके बजट को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा इस आंकड़े पर नजर डालिए। 32 करोड़ से भी ज्यादा। पता है ये कितना है? ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी से कई गुना ज्यादा है। इतने लोग, मतलब इतने सारे लोग भारत में सीधे सीधे एलपीजी पर निर्भर हैं। तो अब शायद ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मुद्दा कितना बड़ा है और हर किसी की जिंदगी के लिए कितना जरूरी है। तो इन सुधारों से पहले की कहानी शुरू होती है एक लीक होते सिलेंडर से। और ये सिर्फ सिलेंडर ही नहीं था जो लीक हो रहा था। ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो न सिर्फ जबरदस्त दबाव में थी, बल्कि जिसमें से देश का पैसा और लोगों का भरोसा दोनों लीक हो रहे थे। अच्छा, 1 मिनट के लिए कल्पना कीजिए कि देश का खजाना एक ऐसी बाल्टी की तरह है जिसमें लगातार एक बड़ा सा छेद हो रहा है। सब्सिडी का जो बोझ था ना, वो कुछ ऐसा ही था। मतलब एक ऐसा खर्च जिस पर कोई कंट्रोल ही नहीं था, जो हर साल बस बड़ा और बड़ा होता जा रहा था और देश की आर्थिक सेहत को अंदर से कमजोर कर रहा था। 46,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा। सोचिए, ये इतनी बड़ी रकम है कि इससे भारत में न जाने कितने नए स्कूल और अस्पताल बनाए जा सकते थे। और ये सारा का सारा पैसा सिर्फ 1 साल में सब्सिडी पर खर्च हो रहा था। तो ये बिल्कुल साफ था कि अब कुछ बड़ा और निर्णायक करने का समय आ गया है। तो सवाल ये है कि असल में हो क्या रहा था। देखिए, स्थिति कुछ ऐसी थी कि एक आम इंसान को तो खराब सर्विस और लंबे इंतजार से जूझना पड़ रहा था, और उसी का सब्सिडी वाला सिलेंडर किसी बड़े होटल में कमर्शियल इस्तेमाल के लिए ब्लैक में बेचा जा रहा था। सिस्टम में भ्रष्टाचार मतलब इस हद तक फैल चुका था कि लाखों फर्जी कनेक्शन बन गए थे, ऐसे कनेक्शन जो असल में थे ही नहीं। तो इन्हीं सारे लीकेज को बंद करने के लिए सरकार ने अपना पहला बड़ा दाव खेला। नाम था पहल, और इसका एक ही मकसद था सिस्टम को अंदर से ठीक करना, उसे और ज्यादा कुशल और पारदर्शी बनाना। देखिए, पहल योजना की जो नींव थी वो थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी डीबीटी। इसका फंडा बहुत सीधा था। अब से लोग सिलेंडर पूरी बाजार कीमत पर खरीदेंगे और जो सब्सिडी का पैसा है वो सरकार सीधे उनके बैंक खाते में भेज देगी। मतलब आसान शब्दों में कहें तो बीच के सारे बिचौलिए गायब। तो अब सवाल ये है कि ये सब असल में काम कैसे करता है। बहुत सिंपल है। ग्राहक सिलेंडर ऑर्डर करता है, वितरक उसकी डिलीवरी करता है, और जैसे ही सिस्टम में डिलीवरी कंफर्म होती है, पैसा सीधा सरकार के खाते से निकलकर लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंच जाता है। टेक्नोलॉजी की मदद से पूरी की पूरी प्रक्रिया को एकदम पारदर्शी बना दिया गया। इस योजना के पीछे जो बड़ी सोच थी वो प्रधानमंत्री के इस कथन में साफ झलकती है कि ये सिर्फ सब्सिडी पहुंचाने का एक नया तरीका नहीं है, बल्कि ये काला बाजारी खत्म करके राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का एक जरिया है। और इसके जो नतीजे आए वो वाकई में चौंकाने वाले थे। ये सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं रही, बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा कैश ट्रांसफर प्रोग्राम बनकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गई। जरा सोचिए, 4 करोड़ से ज्यादा फर्जी कनेक्शन खत्म करना और लगभग 60,000 करोड़ रुपए बचाना, ये कितना बड़ा काम था। तो देखिए, पहल ने सिस्टम की दक्षता मतलब एफिशिएंसी को तो ठीक कर दिया, लेकिन कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा था पहुंच, यानी एक्सेस। और यहीं से शुरुआत होती है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। उज्ज्वला सिर्फ एक और योजना नहीं थी, ये एक सामाजिक मिशन था। बस कल्पना करके देखिए उन करोड़ों महिलाओं की जो रोज धुएं से भरी रसोई में लकड़ी या उपले पर खाना बनाती थीं, जिससे उनकी सेहत पर कितना जानलेवा असर पड़ता था। उज्ज्वला का लक्ष्य इसी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल देना था, एक धुआं मुक्त ग्रामीण भारत बनाना था। और इस मिशन का असर कमाल का था। सिर्फ एक दशक के अंदर भारत में एलपीजी इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2 गुने से भी ज्यादा हो गई। 2014 में जो आंकड़ा 14.5 करोड़ था, वो 2024 आते आते 32 करोड़ को पार कर गया। ये एक अभूतपूर्व विस्तार था। ये जो चार्ट है, ये उसी कहानी को और भी साफ तरीके से दिखाता है। देखिए, 2014 का ये छोटा सा बार 2024 तक कितना विशाल हो गया है। ये साफ साफ दिखाता है कि देश के कोने कोने तक स्वच्छ ईंधन पहुंचाने में ये सुधार कितने सफल रहे।
लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, नीतियों की सफलता के कागज और ज़मीनी हकीकत में एक फासला हो सकता है। तो चलिए अब कहानी के उस पहलू पर चलते हैं जिसका सीधा ताल्लुक हर घर के महीने के बजट से है। सवाल बहुत सीधा है। सरकार ने लीकेज बंद कर दिए, करोड़ों नए कनेक्शन भी दे दिए, सब ठीक है। लेकिन जब एक आम परिवार सिलेंडर भरवाने जाता है तो उसकी जेब पर इसका क्या असर होता है? तो जब लोगों से ये पूछा गया कि भाई कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, तो काफी दिलचस्प जवाब मिले। ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसके लिए कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें या फिर राजनीतिक मुद्दे जिम्मेदार हैं। यानी जो वजह है वो किसी एक चीज में नहीं बल्कि कई चीजों में देखी जा रही है। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये करोड़ों परिवारों की हकीकत है। सोचिए, जब महीने की कमाई का 15% हिस्सा सिर्फ गैस सिलेंडर पर खर्च हो जाए तो परिवारों को मुश्किल फैसले लेने ही पड़ते हैं, जैसे सिलेंडर कम भरवाना या फिर वापस उन्हीं धुएं वाले पुराने चूल्हों पर लौट जाना। तो अब कहानी के दोनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है सरकार की भारी भरकम बचत और दूसरी तरफ है आम लोगों की जेब पर बढ़ता बोझ। ये आंकड़ा याद है? सरकार के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी। लगभग 60,000 करोड़ रुपए की बचत। ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। हाँ, पर यह भी सच है कि सिस्टम को इस तरह से बनाया गया है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें अचानक बढ़ें तो आम लोगों को एकदम से झटका न लगे। मिसाल के तौर पर जनवरी 2020 में जब दाम करीब 145 रुपए बढ़े तो सरकार ने सब्सिडी को 137 रुपए बढ़ाकर ज्यादातर बोझ खुद उठा लिया था। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो बिल्कुल अलग-अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ एक सफल विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली योजना जिसने करोड़ों घरों तक साफ ईंधन पहुंचाया और देश का हजारों करोड़ रुपया बचाया, और दूसरी तरफ है बढ़ती कीमतों से जूझते परिवार जिनकी रसोई का बजट बिगड़ रहा है। और यही इस कहानी की असली जटिलता है। और यही सवाल आज हमें इस विश्लेषण के अंत में छोड़ जाता है। सिस्टम को कुशल बना दिया गया है, ठीक है। देश के हर कोने तक पहुंच भी बढ़ा दी गई है, ये भी ठीक है। लेकिन सामर्थ्य यानी कि अफोर्डेबिलिटी की इस पहेली को कैसे सुलझाया जाए, यही आज भारत की एलपीजी कहानी का सबसे बड़ा और शायद सबसे मुश्किल सवाल है।